पढ़िएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, यदि किसी एपी का सामान्य पद है ना, सामान्य पद कितना दिया 3n प्लस में 5 है, इसका सार्व अंतर बताइए, मतलब डी का मान बताइए। किसी एपी का समान पद दिया मतलब ETN का मान दिया है, कितना दिया बोलेगा 3n और प्लस में 5। इसमें से हमको सार्व अंतर निकालना है, मतलब डी का मान निकालना है। डी का मान क्या होता है T2 माइनस में T1 होता है। तो एन के स्थान पर पहले 2 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3 गुने में 2, सॉरी टी का मान पहले 1 रखना है, ठीक है। 1 रखेगा तब नहीं 2 रखेगा। एन का मान 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 प्लस में 5, तो 3 एकम 3 और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब देखिए एन के स्थान पर 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 गुने में 2 प्लस में 5, 3 दूना 6 होगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 होगा। और डी का मान निकालना तो 11 में से 8 को घटा दीजिए, ठीक है। 11 माइनस 8 बराबर कितना होगा 3 होगा। तो डी का मान आपको 3 होगा। सही जवाब बी सी नंबर, ठीक है। सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आपको प्रश्न कहा गया, यदि किसी एपी का छठा पद ब्राह्मा पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद बताइए, है ना। बोलिएगा कि सर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से रखना है कि छठा पद का मान दिया 13, मतलब T6 का मान दिया आपको 13, ओके। तो T6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 5D, ठीक है। 1D कम बोला है बराबर 13, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए ब्राह्मा पद का मान दिया 25, ब्राह्मा पद के फॉर्मूला क्या होता है T12 का मान दिया 25, 12 पद के फॉर्मूला होता है A प्लस में 11D, ठीक है। तो बराबर में 25, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 जो लिखे इसको आगे ले लेते हैं, तो A प्लस में 5D होगा बराबर में 13 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 को घटाइएगा, ठीक है। घटाने का साइन चाहिए, ये प्लस में माइनस में कैंसिल होगा। 11 में से 5 जाएगा तो बोलेगा 6D बचेगा। 25 में से 13 जाएगा तो बोलेगा 12 बचेगा, मतलब डी का मान है 2 आ गया, ठीक है। डी का मान कितना आ गया तो बोलेगा डी का मान 2 आ गया। चलिए हम डी का मान जब 2 आ चुका है तो आगे बढ़ेगा, ओके। तो बोलेगा सर आगे बढ़िए। यहाँ से देखिए आपको फार्मूला दिया है, क्या दिया, यहाँ से हम बना देते A प्लस में 5D बराबर कितना दिया 13 दिया, ठीक है। और D का मान 2 आया तो यहाँ से होगा A प्लस में 5 गुने में 2 बराबर में 13, ओके। यहाँ से होगा A बराबर 5 दूना 10 होगा, तो 13 माइनस हो जाएगा 10, तो A का मान कितना होगा बोलेगा A का मान 3 होगा, ठीक है। कितना होगा 3 होगा। A का मान जब 3 आ चुका है, D का मान 2 आ चुका है, तो क्या हमको 20वां पद नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। 20वां पद के फार्मूला क्या होता है तो बोलेंगे A प्लस में 19D होता है, ठीक है। 19D, A का मान कितना है, A का मान 3 है, प्लस में D का मान 2 है, तो 19 गुने 2 करेंगे तो 38 होगा। 38 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 41 होगा, ठीक है। 41 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लेने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आप कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में कि अनुक्रम दिया है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, ठीक है। कौन सा पद 27 है ये आपसे पूछा गया, तो बहुत आसान है। देखिए प्रथम पद का मान कितना है तो बोलिएगा प्रथम पद का मान 5 हो गया। आपको डी का मान निकालना है, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब डी का जो मान हर एक जगह आ रहा है 2 आ रहा है। बोला कौन सा पद 27 है, ठीक है। मतलब आपको एन का मान निकालना है, कौन सा पद 27 है, तो हम मान लेंगे कि एनवा पद जो है 27 दिया है, ठीक है। एनवा पद 27 है। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है बोलेंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 27 हो गया। A का मान कितना है तो 5 हो गया, प्लस में एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2 हो गए, बराबर में 27 हो गए, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 गुना करेंगे तो 2n होगा, 2 गुना करेंगे 2, ये देखिए 5 प्लस में बराबर के उस तरफ आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो 27 माइनस में 5 बचेगा, ओके। यहाँ से बचेगा 2n बराबर, ये माइनस में इस तरफ आगे प्लस में होगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि 27 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा बोलिएगा कि 22 बचेगा, ठीक है। और माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, तो 22 और 2 कितना होगा तो बोलिएगा सर 22 और 2 जो होता है ना 24 होता है, तो इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 12, मतलब n का जो मान 12 है 12वां पद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 18 का सही जवाब, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला बढ़े क्या क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एक, इसका सारांश पदांतर निकालिए, ठीक है। पदांतर निकालिए, सारांतर निकालिए, डी निकालिए, सभी का मान एक ही होता है, ओके। तो यहाँ से देखिएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा 4,
17 में से 13 जाएगा 4, 21 में से 17 जाएगा 4, 25 में से 21 जाएगा 4, मतलब हर एक जगह जो है डी का मान 4 आ रहा है, तो पदांतर का मान आपको 4 हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, आपको जांच करना है कौन समानांतर श्रेणी। देखिए 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 के बाद 16, इस समानांतर श्रेणी में नहीं होगा क्योंकि क्या है, गुना किया जा रहा है। ठीक है, तो 20 का सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 होना चाहिए तो 4 हो गया, गलत हो गया। देखिए 3 के बाद 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब बी नंबर होगा। इसको आप जांच कर सकते हैं। देखिए 6 में से 10 जाएगा तो बोलेगा कि 4 बचेगा। ठीक है, देखिए 2 में से 6 जाएगा तब 4 बचेगा, 2 में से -2 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए 2 में से -2 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा नहीं 4। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, समानांतर श्रेणी में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ेगा क्या कहा गया, 3 संख्या एपी में उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो संख्या क्या होगा। ओके, क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं कि क्या होने वाला है। तो बोलेगा सर ये भी प्रश्न तो बहुत हल्का है, बस इसको ध्यान देगा कि 3 संख्या क्या एपी में, तो उनका योग दिया। 3 संख्या मान लेते हैं कौन कौन होता है। ठीक है, एपी में अगर होगा तो 3 संख्या कौन कौन होगा, तो बोलेगा यहाँ से एपी में है तो 3 संख्या देखिए कौन कौन होता है, 3 संख्या। ओके, 3 संख्या कौन कौन होगा एपी में, बोलेगा ए प्लस डी होता है, ए होता है और ए माइनस डी पहले। ठीक है, ए माइनस डी से शुरू करेगा तो यहाँ से होगा आपको ए माइनस डी होगा, ए होगा और ए प्लस डी होगा। 3 संख्या उनका योग बोला 24 है, मतलब ए माइनस डी फिर ए प्लस डी, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 24 होगा। देखिए डी से डी कैंसिल होगा तो 1 2 और 3 ए बचेगा, तो इधर कितना बचेगा 24। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल होगा, 8 3 24, ए का मान जो 8 आ गया, ए का मान कितना आ गया 8 आ गया। उनका वर्गों का योग दिया 24, वर्ग करके जोड़ना। ठीक है, अब की बार क्या करना है, देखिए अब की बार वर्ग करना है तो वर्ग कर इससे करिएगा, ए माइनस डी के वर्ग करिएगा, उसके बाद ए के वर्ग करिएगा, उसके बाद ए प्लस डी के वर्ग करिएगा। अब वर्गों का योग दिया, योग का मतलब जोड़, कितना दिया तो बोलिएगा 20 दिया। ठीक है, आइए इसको होल स्क्वायर तोड़ते क्या होता है, बोलिएगा ए माइनस डी के होल स्क्वायर, तो बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस में 2ad होगा प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, और ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके बाद होगा 2ad होगा बराबर कितना होगा 20 होगा, 2ad कैंसिल होगा है ना। अब यहाँ से बात करेंगे ए स्क्वायर जोड़ी, ए स्क्वायर तो 3a स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर 2d हो जाएगा बराबर में होगा 20। ठीक है, ए का मान कितना है तो बोलिएगा ए का मान 8 है। ठीक है, 3 गुने में 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 होगा प्लस में 2d स्क्वायर बराबर कितना होगा 20। ठीक है, 2d स्क्वायर बराबर 20 हो जाएगा सही। तब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये देखिए प्लस में जब वर्गों का योग 20 है, क्या गलत है, वर्गों का योग 20 नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा, हम बताते हैं कितना होगा वर्गों का, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको आ जाएगा 2d स्क्वायर। ठीक है, 2d स्क्वायर यहाँ से कम चलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपको 2d स्क्वायर बराबर में इधर हो गया 20 है ना, 20 हो गया ना। और देखिए चरतिया 12 होगा और छोतिया 18 होगा, तो नहीं खो जाएगा, चरतिया 12 2 छोते 18 19 192 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपको 200 होगा। ठीक है, 1 0 यहीं छूट गया होगा है ना, 200 करिएगा, सभी जगह कितना करना है 200, इनके वर्गों का योग 200 होगा तो इस प्रश्न को सही हो पाएगा। तो यहाँ से होगा 2d स्क्वायर बराबर 200 में से 192 जाएगा तो 8 बचेगा, इसको काटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, डी स्क्वायर का मान कितना हो गया 4 हो गया, तो स्क्वायर है इस तरफ आके रूट में होगा तो डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, जब डी का मान 2 आ गया, ए का मान 8 है, तो पहला संख्या देखिए ए माइनस डी होता है, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर होता है ए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए संख्या यहाँ पर है ना, तो ए माइनस डी तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, उसके बाद होता है ए, तो ए का मान 8 हो गया, ए प्लस डी 8 और 2 10, इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पड़ेगा, क्या पूछ रहा है, कहते हैं कि 0 और 50 के बीच
विषम संख्या का योगफल कितना होगा, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या योगफल, देखिए 50 को बात करेंगे तो पहला नंबर होता है 1, है ना। 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, डैश डैश डैश। अंतिम कितना होगा, तो बोलेगा सर अंतिम तो 49 होगा, 49 आपको विषम होगा, ठीक है। अच्छा 1 और 49 के बीच की संख्या कितना होगा, तो बोलिएगा 49 होगा। छोड़िए, प्रथम पद का मान कितना है, 1 हो गया। डी का मान कितना है, देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अंतिमा पद का मान कितना दिया है, बोलेगा अंतिमा पद का मान 49 दिया, तो 49 लिखेंगे। अब बोला कि वो योगफल बताइए, लास्ट में कितना है 49 है, मतलब एन का जो मान आएगा 50 आएगा, ठीक है। 50 के आधा 25 होगा, तो एन का मान 25 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच 25 को सम होगा, 25 को विषम होगा, तो 25 पदों का योगफल निकालना है। तो 25 पदों का योगफल क्या होगा, बोलिएगा 25/2 होगा, और प्रथम पद जोड़ लास्ट पद मतलब TN होगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपको 25/2, ए का मान कितना है, बोलिएगा 1 है, TN का मान कितना है 49 हो गया। तो यहाँ से हो गया आपको 25/2, 49 से जोड़ेंगे तब 50, 49 और 1 50 हुआ, 2 मात्र काटेंगे 25, 25 गुने 25 करेंगे तो 625 आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा जल्दी से। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है कि यदि किसी एपी की 4 संख्या का योग दिया है 40 है, उनकी पहली और चौथी का गुणनफल है 91, तो संख्या बताइए, ठीक है। तो बोलेगा सर ये प्रश्न जो है आपको सब्जेक्टिव लाइक है, परंतु यहाँ पर बनाएंगे तो आपको जो है कचरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फिलहाल अभी याद रखिएगा, 23 का सही जवाब ए नंबर होगा, ठीक है। जब आखिरी जब प्रश्न लास्ट करेंगे तब 23 नंबर का आंसर बता देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव यूनियन हल कर देंगे। अगर बोलिएगा सर हम अपने से हल कर देंगे, तो देखिए 4 संख्या कौन कौन मानिएगा, पहला मानिएगा a माइनस डी, उसके बाद मानिएगा a माइनस डी मानिएगा, उसके बाद a माइनस 2d मानिएगा, उसके बाद a प्लस डी मानिएगा, उसके बाद a प्लस में डी, ठीक है, a प्लस 2d। तो ये देखिए 4 संख्या हो चुका है, इन चारों को जोड़ करिएगा तो a का मान निकलेगा। पहली और देखिए पहले और दूसरी का गुणनफल, तीसरी और चौथी का गुणनफल कर लिएगा तो आपको निकल जाएंगे संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समानांतर श्रेणी दिया है, 30वां पद बताइए। देखिए प्रथम पद का मान कितना है, बोलिएगा 10 हो गए, ठीक है, प्रथम पद का मान 10 हो गए, इसका सही जवाब है। चलिए यहाँ से बात करेंगे, देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब यहाँ पर जो सही जवाब है डी का मान माइनस में 3 आ जाएगा। हमको पूछा गया 30वां पद निकालिए, 30वां पद के फार्मूला क्या होगा, बोलिएगा a प्लस में 29d, ओके, a प्लस 29d होगा। a का मान कितना है 10 हो गया, प्लस में 29 गुने d का मान 3 हो गया, तो यहाँ से हो गया 10 प्लस 29 दिया कितना हो गया 87, 10 में से 87 घटेगा कितना बचेगा, बोलिएगा 77, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़िएगा क्या कर रहा है, कहते हैं समानांतर श्रेणी है, ठीक है, आपको 3 है, 1/2 है और 2 है, कहते हैं 11वां पद निकालिए। तो बोलिए प्रथम पद का मान कितना है, प्रथम पद का मान आपको हो गया 3, और डी का मान निकालना है, 1/2 में से 3 घटाना है, ठीक है। देखिए डी का मान कैसे निकालिएगा, 1/2 में से माइनस माइनस प्लस होगा, 3 को घटाना, 1 हो गया, 1 और 2 का एल्सियम के 2 हो गया, 1 एकम 1 और 3 दूना 6 हो गया, मतलब इसका 5/2 आएगा। डी का मान कितना आएगा 5/2 आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 5/2। डी का मान कितना आएगा, बोलेगा सर डी का मान 5/2 आएगा। हमको बोला 11वां पद निकालिए, मतलब टी 11, इसका फार्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा a प्लस में 10d होगा, ठीक है, a प्लस 10d होगा, a का मान 3 हो गया प्लस में, ठीक है, प्लस में d का मान 5/2 होगा, इसको काटेंगे 5×5 = 25, है ना, तो 3 और 5×5 = 25 हो जाएगा, और 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 22 हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़िए क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया, 26 नंबर पढ़िएगा, कहते हैं कि समानांतर श्रेणी है 2, 7, 12, 10वां पद बताइए। इसमें प्रथम पद का मान कितना होगा, बोलिएगा प्रथम पद का मान 2 हो गया। देखिए डी का मान 7 में से 2 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, मतलब डी का मान आपको 5 आ चुका है। पूछा 10वां पद निकालिएगा, 10वां पद के फार्मूला क्या होगा, a प्लस में 9d होगा, ओके। a का मान कितना है, तो बोलिएगा 2 हो गया, ठीक है, a का मान 2 हो गया, d का मान कितना है, बोलेंगे 5 हो गया, यहाँ से 2 प्लस
9 पचे 45, 45 और 2 को जोड़ेंगे 47 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 47 हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर है, किसी एपी के 15 पदों का योग क्या होगा? इसके प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। देखिए प्रथम पद का मान कितना दिया बोलिएगा 15। प्रथम पद का मान आपको 5 है, ठीक है, कितना दिया 5 है। अंतिम पद दिया, अंतिम पद को टी एन लिखते हैं और अंतिम पद के फार्मूला 75 दिया, ठीक है, अंतिम पद 75 है और 15 पदों का योग बताना, ठीक है, मतलब यस 15 बताना। इसका फार्मूला क्या होगा बोलिएगा 15/2 होगा। उसके बाद प्रथम पद और जोड़ लास्ट एन टी एन होगा, तो यहाँ से होगा 15/2। प्रथम पद का मान 5 हो गया, अंतिम पद हो गया 75, है ना, बिल्कुल सही। यहाँ से 15/2 कितना होगा 15/2 होगा। 75 और 5 को जोड़ेंगे 80, इसको काटेंगे 40 दूना 80 और 15 चौका 60 हो जाएगा, मतलब 600, ठीक है, 600 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। 28 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा? प्राकृतिक संख्या गिनती के सभी संख्या को कहते हैं, 1 2 3 है ना 4, उसके बाद डैश डैश डैश, कितना करिएगा तो बोलिएगा सर 200 का योग बताना, ठीक है। जब इस ऐसा जब संख्या आ जाए ना तो इसका फार्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2, यही है उसका प्राकृतिक संख्या। n का मान कितना बोलिएगा लास्ट वाला संख्या, तो यहाँ से होगा 200 और 200 में से 1 जोड़ेंगे तो 201 होगा बटा में 2, इसको काटेंगे तो 100 बार कटेगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है ना, तो 100 गुने में 201 करिएगा तो कितना होगा बोलिएगा 201 पर 1 2 0, ठीक है, 2100 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो देखिए एक तरीका और होता है, इस तरीका से बनाइएगा, है ना, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, कितना तक करना है तो बोलिएगा 200 तक करना, ठीक है। ओके, प्रथम पद का मान कितना है बोलिएगा 1 है। इसमें देखिएगा अंतिमा पद का मान कितना है बोलिएगा अंतिमा पद का मान 200 हो जाएंगे, ठीक है, 200। अच्छा एन का मान कितना है तो बोलिए 1 2 3, तो एन का मान 200 होगा, ठीक है। क्यों 200 होगा? क्योंकि लगातार लिखा गया है ना, छोटा छोटा तो है नहीं। तो 200 पद का योग बताना है तो बोलिएगा 200 पद का योग क्या होगा 200 बटा में 2 होगा। उसके बाद प्रथम पद जो लास्ट में होगा टी एन, यहाँ से होगा 100, 200 का आधा कितना होगा 100 होगा। प्रथम पद का मान 1 है और अंतिम पद कितना है 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 हो जाएंगे यहाँ से और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से होगा 201 पर 1 2 0, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्या का योग बताइए, है ना। इसमें से बताना है कि 107 और 253 के बीच जो कितनी अभाज्य संख्याएं 5 से विभाज्य उसको बताना। पहली संख्या का 105 विभाज्य होगा? नहीं सर, आपको जो है 107 से लेके 253 के बीच लेना है। तो पहली संख्या होगा 110, ठीक है, जो कि 5 से विभाज्य होगा। दूसरी संख्या कितना होगा तो 5 इसमें जोड़ दीजिए 115 होगा, है ना। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। क्या आखिरी में 255 लेना है? नहीं, 250 लेना है, क्योंकि 107 और 253 के बीच में ही रहना। ओके, अच्छा यहाँ से बोलेंगे प्रथम पद का मान कितना बोलेगा 110 हो गया। डी का मान कैसे निकालते हैं? 110 में से 115 में से 110 जाएगा तो 5 होगा। अच्छा बताइएगा, संख्या का योग पूछा है ना, तो एन का मान पता है? नहीं है। तो एन का मान देखिए कैसे निकालते हैं, है ना। एन का मान जब पता करना होता है देखिए लास्ट में से फर्स्ट को घटा लेते, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें अंतिमा पद का मान कितना है बोलेगा अंतिमा पद का मान 250 हुए, ठीक है। आइए एन का मान अगर हमको निकालना होगा तो एन का मान देखिए किस तरह से निकालते हैं। एक सेकेंड, एन का मान हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए एन का मान हम निकालेंगे। एन का मान का देखिए लास्ट में से फर्स्ट को घटा के कॉमन डिफरेंस करके जोड़ देना। लास्ट वाला कितना बोलेगा 250 है, फर्स्ट वाला कितना है 110 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया डी का मान 5 आ रहा। इसमें 1 को ऐड कर देना, ठीक है। किसको ऐड करना है तो 1 को ऐड करना है। देखिए 250 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा तो बोलेगा 140 बचेगा, है ना। 140 बचेगा, प्लस में हो जाएगा 1, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 28, 28 1 जोड़ेंगे तो 29, मतलब एन का जो मान आएगा 29 आएगा, ठीक है। एन का मान कितना आएगा 29 आ जाएगा। तो 29 में आपको गुना करना होगा, 29 पद को 1 निकालना होगा, तो क्या होगा बोलेगा कि 29/2, ठीक है, 29/2 होगा। और उसके बाद प्रथम पद जोड़ लास्ट पद, और प्रथम पद का मान कितना है तो 110 हो गए, अंतिम पद का मान कितना है 250 हो गए।
यहाँ से आएगा आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से आएगा 29/2। अच्छा जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा ना, 360 होगा, इसको काटेंगे तो 18 दूना 36, 90 29 गुना 180 करेगा, कितना गुना आएगा 29 का, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो इसको सही जवाब आएगा 52 ठीक है, 52 आएगा इसका सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि एपी का प्रथम पद ए है, पदांतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा। एनवा पद के फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बोलिएगा ए प्लस एन, यहाँ देखिए 2d दिया, यहाँ एन डी दिया, यहाँ पर यहाँ देखिए माइनस दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो, इसका प्रथम एन पदों का योगफल क्या होगा। एन पदों का जो योगफल का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है क्या होगा, एन पदों का योगफल का फार्मूला एन बटा में 2 होता है, और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इस फार्मूला को लगा सकते हैं, या तो ये भी फार्मूला होता है कि एन बटा 2 और प्रथम पद और जोड़ लास्ट पद मतलब टी एन होगा, तो ये भी एक फार्मूला होता है एन पदों का। इसका सही जवाब सी नंबर होगा फिलहाल, ओके।